जहाँ मशीनें फ़ेल हो जाती हैं, जहाँ नॉलेज काम नहीं करती है, वहाँ पे काम करता है आपका एक्सपीरियंस और आपका तजुर्बा। एक बार की बात होती है, दो लड़के होते हैं जो सबको घुमा रहे होते हैं। कहते हैं ना, न्यू एज के लड़के होते हैं तो ज़्यादा मज़े लेते हैं। तो उन्हें दो एक जैसे हीरे जैसी शेप के हीरा जैसा कुछ मिल जाता है। एक हीरा होता है उसमें, मतलब दोनों ही हीरे होते हैं उनके लिए। तो वो क्या करते हैं, एक हीरे वाले की दुकान पे जाते हैं, जौहरी से जाके बोलते हैं कि भैया हीरा है? तो बोलते हैं ख़रीदना है कि नहीं, तो बेचना है कि हाँ नहीं। वो इस तरीके से करते हैं। वो बोलते हैं कि भैया हमारे पास हीरा तो है, हमें चेक करवाना है कि ये नकली है या असली है। व्यापारी भी था भाई, तो वो भी मज़े ले रहा। बोलता है मैं चेक करने के भी पैसे लेता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, एक्चुअल में अगर आप नहीं पहचान पाए तो हम भी पैसे लेते हैं। तो जौहरी जौहरी बोलता है कि आप कैसे पैसे ले लोगे कि एक्चुअल में हमारे पास दो डायमंड हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा नकली है और कौन सा असली है। तो बोलता है ठीक है, अगर आप नहीं बता पाए तो 5,000 आपको हमें देने पड़ेंगे। अब व्यापारी ने खूब मशक्क़त की, सारी मशीनों में लगाए, हाथ में लगा कर देखा, बोलते हैं पानी में डाल कर देखा, उस पर एसिड भी डाल कर देखा, सब कुछ करके देखा, लेकिन उसे फाइनलाइज नहीं हुआ कि ये क्या है। वहीं इस जो चल रहा था ये प्रोसेस, उसको देख रहा था एक आदमी बैठा हुआ था, वो अंधा था। तो बोलता है, जब उससे 5,000 रुपये ले लेते हैं जौहरी से, तो वो लड़के जा रहे होते हैं। इतनी देर में आदमी बोलता है कि बेटा 1 मिनट रुको, लाओ मुझे दिखाओ एक बार कि ये असली कौन सा है नकली कौन सा है, शायद मैं बता दूं। तो उसमें भाई नए जवान के लड़के हैं, हंसने लगे, अरे बाबा आपकी तो बैटरी वैसे ही डाउन है, आप क्या ही देखोगे। तो बोलते हैं अरे बेटा मैं आँखों से अंधा हूँ, लेकिन मन की आँखों से मैं देखकर बता सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो दूसरा बोलता है अरे बाबा जो देख सकता है वो नहीं बता पाया तो आप क्या ही बता लोगे। तो वो कहता है चलो ठीक है, इसको एक बार मौका दे के ही देख लेंगे, हमारा तो फ़ायदा ही है 5,000 का। तो वो दे देते हैं। जैसे ही वो हाथ में लेता है तो वो कहता है कि तुम अंदर मत आओ, हम बाहर ही चलते हैं। अब अंधा बाबा जो था, वो जौहरी और दोनों लड़के बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो लड़का बोलता है अरे बाबा लेकर मत भाग जाना, तुम बाहर तो चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो। दूसरा बोलता है अरे कहाँ तक भागेगा, अंधा है, ये क्या ही लेकर भागेगा, हम पकड़ ही लेंगे इसको। तो बोलते हैं अरे बाबा जल्दी करो, बहुत कड़क धूप हो रही है। तो करता क्या है वो अंधा बाबा, दोनों जो डायमंड थे उनको अपने दोनों हथेली पर रखता है, थोड़ी देर सनलाइट के सामने रखता है और एक को देते हुए बोलता है लो इसको पकड़ो। तो बोलता है अरे बाबा हार के लाओ 5,000 कि बेटा ये नकली है और जो मेरे हाथ में है वो असली है। दोनों लड़के शॉक्ड कि हमने पूरी दुनिया को पागल बना लिया, जौहरी को पागल बना दिया, लेकिन ये नहीं पहचान पाए, ये बाबा कैसे पहचान पा गया। तो कहते हैं ना, जहाँ हमारी नॉलेज काम नहीं करती, जहाँ मशीन फेल हो जाती है, वहाँ हमारा तजुर्बा काम करता है। बाबा कहता है बेटा जो तुझे अभी मैंने दिया है ना, ये कांच है जो धूप से गर्म हो गया, और जो मेरे हाथ में है ना वो हीरा है जो अभी तक ठंडा है। तो समझ आया, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, पेशेंस नहीं होता, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है ना, वो हमेशा गर्म रहता है और उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जो शांत स्वभाव के होते हैं, धीरे पेशेंस से काम करते हैं ना, वो हमेशा ठंडे रहते हैं और हीरा बनते हैं। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे लोगों से आपका काफ़ी बार सामना भी होता है। तो हमेशा अपनी लाइफ में एक पेशेंस के साथ काम करो और एक डायमंड बनने की कोशिश करो, ना कि एक कांच, क्योंकि कांच टूटता भी जल्दी है।